नमस्कार दोस्तों, परीक्षा का समय आ रहा है और मैं इसी पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा में बहुत अधिक तनाव लेते हैं। तनाव लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तनाव लेने से आपकी मेमोरी पावर वीक होती है, कमज़ोर होती है। केवल पढ़ाई के लिए अभी से लग जाएं। तनाव का मुख्य कारण लापरवाही होती है, क्योंकि प्रारंभ से हम अपने सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारे सिलेबस का बोझ बहुत बढ़ जाता है तब हम तनाव महसूस करते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, अभी भी समय है। परीक्षा आने तक आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। पढ़ाई करने से पहले 2 मिनट विद्या की देवी सरस्वती का ध्यान अवश्य करें, उनसे प्रार्थना करें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। पढ़ाई के लिए एकांत स्थान चुनें, क्योंकि एकांत स्थान पर आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। पढ़ाई के लिए एकांत स्थान बहुत ज़रूरी है। ये भी देखा जाता है कि विद्यार्थी बिस्तर पर लेटकर पढ़ते हैं। दोस्तों, बिस्तर पर लेटकर कभी ना पढ़ें, क्योंकि बिस्तर पर लेटकर पढ़ने से हमारी 50% पढ़ाई ठीक से नहीं होती है और हमारा शरीर आलस में आ जाता है। पढ़ने का सबसे उचित तरीका है आप बैठकर पढ़ें। यदि कुर्सी और मेज की व्यवस्था हो तो और भी अच्छा है। अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल तैयार करने के बाद पढ़ाई को एकाग्रचित होकर पढ़ें। लगातार 1 घंटे पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का आराम दें, ब्रेक लें, क्योंकि लगातार पढ़ने से भी हमारी मनोवृत्ति बदलती है। रात के समय उतना ही पढ़ें जितनी आपको आसानी रहे। रात को ज़्यादा लेट तक ना पढ़ें, क्योंकि रात को ज़्यादा लेट तक पढ़ने से सुबह आप लेट जगते हो और पूरे दिन फिर आप नींद में रहते हो। इसलिए रात को केवल उतना ही पढ़ें जितनी आपको आसानी रहे। रात की अपेक्षा सुबह 4 बजे से शांत वातावरण को पढ़ाई के लिए चुनें। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, टीवी आदि को बंद करके रखें, क्योंकि पढ़ाई के लिए एकांत माहौल की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण बात, पढ़ाई करने के बाद अपने आप को धन्यवाद अवश्य दें, क्योंकि धन्यवाद देने से आपका मनोबल स्वयं ही बढ़ जाएगा। अपने विचारों व एहसासों को अपने माता पिता को अवश्य बताएं। दूसरा, यदि आप रात के समय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ें और प्रातःकाल मौखिक सब्जेक्ट जिन्हें आप याद करते हो उनको पढ़ें। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखें कि जिस सब्जेक्ट को आप याद कर रहे हो उस सब्जेक्ट को लिखकर याद करें, क्योंकि लिखकर याद करने से आपका ध्यान केवल अपनी पढ़ाई पर एकाग्रचित होगा। आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। दूसरा, केवल अपने सब्जेक्ट को इस तरह से प्रसारित करें कि आपका ध्यान ना भटके। यदि इसके बाद भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो एक कागज पर बड़ा सा नोट बनाकर लिखें, मैं पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। जब आपका मन विचलित हो, ध्यान विचलित हो, तो आप उस कागज को देखें जो आपने लिखा है, मैं केवल पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, तो आपका ध्यान अवश्य ही एकाग्रचित होगा।
दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।